सीएम नीतीश कुमार के साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ ही देर में जनता को संबोधित भी किया जाएगा उनकी ओर से। 13,000 करोड़ कुल मिलाकर पूरे बिहार के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, लेकिन गया जी को बड़ी सौगात मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये तमाम परियोजनाओं से पर्दा उठाया गया है। 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। पूरे बिहार के लिए बड़ी सौगात है। इस साल बिहार में चुनावी साल है और बिहार के गया में प्रधानमंत्री मोदी की कुछ देर में जनसभा भी होने वाली है, संबोधित करेंगे कुछ देर में। और जिन प्रोजेक्ट्स का आगे बढ़ाया गया है, जिन प्रोजेक्ट्स का आगे डेवलपमेंट होगा, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में एक क्लिप भी वहां पर चलाई जा रही है, एक प्रदर्शनी भी दिखाई जा रही है कि किन किन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाएगा। तो योजनाओं का जो शुभारंभ हो रहा है, आपको बता रहे हैं बिक्रमगंज डुमराव रोड का जो सुधार है, इसके लिए 179 करोड़ दिए गए हैं। गया नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस के लिए भी हरी झंडी दिखाई जा रही है। वैशाली कोडरमा बुद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जा रही है। 16,000 लाभार्थी हैं आवास योजना गृह प्रवेश के, इनको भी आगे सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे। ओंटा सिमरिया 6 लेन का जो ये प्रोजेक्ट है, गंगा पुल है, इसके लिए भी आवंटित होगी राशि। मुजफ्फरपुर होमी भाभा कैंसर अस्पताल के लिए 385 करोड़ दिए जाने। मुंगेर सीवरेज जो नेटवर्क है, एसटीपी है, इसके लिए 523 करोड़। बख्तियारपुर से मोकामा तक NH31 जो 4 लेन का बनेगा, उसके लिए भी राशि आवंटित होगी। और गया नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि इसकी हरी झंडी दिखानी है, इन योजनाओं का शुभारंभ आज हो रहा है और इसीलिए बिहार का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष के बीच अभी से ही खलबली मची हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार के दौरे के बीच आरजेडी की तरफ से बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कैंसर अस्पताल का भी ये परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है और ये अभी कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। जिस अस्पताल को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका डेवलपमेंट का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाना है, उसको लेकर तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल एक प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है जो प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री मोदी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आवास योजना के तहत जो लाभार्थी हैं, उन तक भी लाभ पहुंचेगा। आवास योजना गृह प्रवेश, बक्सर थर्मल पावर प्लांट, जो कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तमाम योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया जाना है। मुंगेर सीवरेज नेटवर्क एसटीपी, जिसके लिए आवंटित होना है। बख्तियारपुर से मोकामा NH31 जो 4 लेन का है। बिक्रमगंज डुमराव जो रोड है, उसका सुधारीकरण का भी काम है। गया नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस भी इसमें शामिल है। देखिए, प्रधानमंत्री के हाथों में रिमोट है और उनके जरिए इन योजनाओं की शुरुआत हो रही है। रुपेश का रुख करेंगे। रुपेश, खलबली विपक्ष में पहले ही है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई और कुछ देर में अब संबोधित भी किया जाएगा। हो सकता है संभवतः विपक्ष पर एक निशाना भी साधा जाए, लेकिन बिहार को ये बहुत बड़ी सौगात है जो पीएम मोदी की ओर से दी जा रही है। इस साल चुनावी साल भी है। देखिए, बिल्कुल निधि और खलबली दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में दौरा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उससे इधर आग लगी हुई है और बार बार प्रधानमंत्री की रैली हो रही है। प्रधानमंत्री अभी तक 80,000 करोड़ की सौगात दे चुके हैं बिहार को। जब भी बिहार पहुंच रहे हैं 1,000 करोड़ से ज़्यादा की ही सौगात। अब आज देखिए 13,000 करोड़ की सौगात मिल रही है और इस सौगात में ना सिर्फ उद्योग, सड़क, रेल, बल्कि बिजली बहुत महत्वपूर्ण है कि अब बिहार जो है वो सरप्लस, बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट हो जाएगा। 660 मेगावाट की जो योजना है उसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे।
जो कनेक्टिविटी है, जिस तरीके से बिहार में सड़कों का जाल बिछा, एनएच की जो स्थिति है, आज उसमें एक कदम आगे बढ़ कर के और बहुत उद्योग धंधों के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो अंग प्रदेश से लेकर के और मगध और मिथिला, इन तीनों की जो त्रिवेणी है सिमरिया, वहाँ पर औंटा घाट से लेकर के और सिमरिया तक देश का सबसे चौड़ा, बल्कि एशिया का सबसे चौड़ा जो 6 लेन पुल है वो बना है। 8 किलोमीटर लंबा, ये अगर पूरे अप्रोच रोड को देखें तो 8 किलोमीटर लंबा पुल है। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने ही घोषणा भी की थी, प्रधानमंत्री ने ही उसका शिलान्यास भी किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उसका उद्घाटन भी करेंगे। गया भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो मगध का क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, बहुत उत्साहवर्धक पहले नहीं रहा है। लेकिन हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव में तो अपेक्षित परिणाम बीजेपी को मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो वो अपेक्षित परिणाम बीजेपी को वहाँ या एनडीए को नहीं मिला है। लिहाजा आज उसी इलाके में गया जी में प्रधानमंत्री की जो रैली है और ये जो विकास की योजनाएं हैं गया और उसके पास आसपास बक्सर से लेकर के और मुजफ्फरपुर में आप देखिए कि जिस तरीके से होमी भाभा जो कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ जब प्रधानमंत्री जब सिवान आए थे, जब भागलपुर आए थे, जब जमुई आए थे, जब सासाराम आए थे, हर बार प्रधानमंत्री के दौरे से बिहार को कई सौगातें मिल रही हैं। आज नीतीश कुमार ने भी गया जी के मंच से मुख्यमंत्री ने ये कहा कि किस तरीके से कौन से बजट में बिहार के लिए क्या घोषणा केंद्र सरकार ने की, केंद्र सरकार का कैसा सहयोग मिल रहा है और कैसे विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई और उस बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज में किन किन क्षेत्रों में काम हुआ है। सड़क की परियोजनाएं, बिजली की परियोजनाएं, उद्योग धंधों की परियोजनाएं जो हैं, इन तमाम बातों के बीच अगर सियासत की बात करें तो राहुल गांधी भी बिहार में हैं। तेजस्वी के साथ मिलकर के पूरा इंडिया ब्लॉक एसआईआर के मसले को लेकर के बिहार में वो यात्रा कर रहे हैं और इसी यात्रा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गया जी में मौजूद हैं वहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजर चुकी है और ऐसे में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन क्या होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे के पहले जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, जिस तरीके से सवाल तेजस्वी यादव ने किया है कि आज जुमलों की बारिश होने वाली है, जुमलों का पहाड़ खड़ा होगा, लेकिन जैसे दशरथ मांझी ने एक पहाड़ तोड़ा था उसी तरह से आम जनता जो एसआईआर से त्रस्त है वो प्रधानमंत्री के जुमलों के पहाड़ को तोड़ेगी। अब किस तरीके से विपक्ष के इन आरोपों का, खास करके जो एसआईआर को लेकर के जो एक माहौल यहाँ पर बना है, जिस तरीके से एसआईआर के बाद से लगातार सवाल खड़े करते रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव, इस बिहार बंद का आयोजन किया गया और उस बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तर तक एक मार्च भी किया था। और उसके बाद से अब राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे हैं, बिहार के 23 जिलों की यात्रा होगी और ये यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हुआ है, दूसरा पड़ाव कल से शुरू हो गया है। आज मुंगेर और भागलपुर में यात्रा है। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा ये सुनना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या उस मंच से राहुल गांधी की ये यात्रा, तेजस्वी यादव की यात्रा और ख़ास करके जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव आम तौर पर जो पिछले दिनों जो भी सियासत हो रही है उसमें कम ही हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी उन्होंने की और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सियासत का पिंडदान करने के लिए प्रधानमंत्री गया जी पहुंच रहे हैं, क्योंकि गया जी वो क्षेत्र है जहां पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद से बीजेपी ने भी उस पर पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि जो जंगल राज था और जंगल राज की जो आहट है उसका पिंडदान गया में और तेजस्वी यादव की सियासत का जो है वो अंतिम क्रिया वो सिमरिया में, क्योंकि सिमरिया उसके लिए जाना जाता है। लिहाजा प्रधानमंत्री के दौरे के पहले ही सियासत बहुत तेज हो गई है। बिहार में चुनाव है, इस चुनाव के दौरान ना सिर्फ प्रधानमंत्री का दौरा बल्कि अगर पूरी समग्रता में देखें तो चाहे वो बजट के प्रावधान हो, चाहे मिथिलांचल को साधने की कोशिश हो या फिर सीमांचल को लेकर के हो या आप मगध क्षेत्र, आप मिथिलांचल को के लिए जिस तरह से मखाना बोर्ड की जो अभी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो चर्चा कर रहे थे कि मखाना बोर्ड की घोषणा हुई, सीता मंदिर, क्योंकि उस इलाके में सीता को बेटी मान करके और उसको लेकर के बहुत भावनात्मक एक दृष्टिकोण है। लिहाजा मखाना जो उद्योग है, उद्योग से लेकर के और धर्म, यानी कि बीजेपी या एनडीए के अगर कहें चौतरफा विकास की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है खास करके लालू प्रसाद यादव
जी 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 रुपेश, मैं आऊंगी आपके पास। चौतरफा विकास की बिहार की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है बिहार राजनीति का एपिसेंटर हो चुका है। एक तरफ राहुल गांधी की भी यात्रा चल रही, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। आऊंगी मैं आपके पास रुपेश, लेकिन देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गया में प्रधानमंत्री मोदी हैं, कुछ देर में उनका संबोधन भी आने वाला है, तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ वोटर अधिकार यात्रा से संदेश दिया जा रहा है राहुल गांधी के जरिए। तो ये मगध को योजनाओं की सौगात दी जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। तो दूसरी तरफ बिहार में इस बार जीत की हुंकार भी राहुल गांधी भरते हुए दिख रहे हैं।